तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस भर्ती का जो विभाग अर्थात डिपार्टमेंट के नाम को बता दूं। तो याद रखिएगा ये जो भर्ती है वो आपका भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अर्थात इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से वैकेंसी आपका निकला है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्थात पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अंडर में यह वैकेंसी आपका आता है। याद रखिएगा वैसे है तो इस विभाग की ओर से कई सारे पोस्ट पे आपका वैकेंसी निकला है, लेकिन मैक्सिमम पोस्ट के लिए जो है इसमें रिक्वायरमेंट जो है किसी ना किसी इंजीनियरिंग डिग्री की है, कोई ना कोई विशेष एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत है। तो उनमें से मैं इस वीडियो में मैं आपको वैसे 2 पोस्ट के बारे में बताऊंगा जिसमें ना तो किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा है और ना ही इसमें क्वालिफिकेशन बहुत हाई है। यानी इसमें आवेदन करने के लिए अगर कोई 8th पास है तब भी वो इन 2 पोस्ट में से किसी एक पोस्ट पे आवेदन कर सकता है, और वो 10th पास अगर किया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर 10th पास है तब भी वो आवेदन कर सकता है। तो याद रखिएगा आपका भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की ओर से आपका जो बहुत सारे पोस्ट पे तो वैकेंसी निकला है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में 2 पोस्ट के बारे में बताऊंगा। तो पोस्ट का नाम आपका है MTS जो कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, और दूसरा पोस्ट है आपका स्टाफ कार ड्राइवर अर्थात ड्राइविंग का ये पोस्ट है। तो इन 2 पोस्ट के बारे में मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दूंगा। क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, सैलरी कितना मिलने वाला है, टोटल चीज का मैं एक एक करके जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो रोजाना नए नए जॉब्स का अपडेट पाने या किसी भी तरह का सरकारी जॉब से रिलेटेड किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन 2 पोस्ट पे आवेदन करने के लिए जो अप्लाई डेट क्या रहने वाला है। तो याद रखिएगा इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 16 अगस्त से ऑलरेडी स्टार्ट है, और इसमें आवेदन करने के लिए जो है अंतिम तिथि है, लास्ट डेट वो आपका 21 सितंबर 2024 रहने वाला है। यानी फॉर्म जो है वो आपका 16 अगस्त से भराना स्टार्ट हो चुका है और आवेदन आप 21 सितंबर 2024 तक कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड पे आपको करना पड़ेगा। चलिए अब एक एक करके इन 2 पोस्ट अर्थात MTS और स्टाफ कार ड्राइवर में क्या आपका एज रहने वाला है, सैलरी कितना मिलेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, टोटल चीज को हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपका MTS का। तो देखिए MTS अर्थात मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो पोस्ट कोड आपका रहेगा 1024। ये पोस्ट कोड को आप याद रखिएगा क्योंकि इस विभाग की ओर से जो कई सारे पोस्ट पे आपका वैकेंसी निकला है, तो सभी पोस्ट के लिए जो पोस्ट कोड अलग अलग है। ठीक है, तो MTS के लिए जो पोस्ट कोड रहेगा वो आप याद रखिएगा जो कि आपका 1024। MTS के टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपका 11 है, यानी 11 पोस्ट पे आपका वैकेंसी निकला है, जिसमें से जनरल में 2 पोस्ट है, OBC के लिए जो 4 पोस्ट है, EWS के लिए जो 3 पोस्ट है, SC के लिए 1 पोस्ट और ST के लिए 1 पोस्ट। तो इन सभी कैटेगरी वाइज पोस्ट को अगर मिलाएं तो याद रखिएगा MTS में 11 पोस्ट पे जो आपका वैकेंसी निकला है। चलिए बात करें इसमें आवेदन करने के लिए एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो याद रखिएगा इसमें आवेदन करने के लिए MTS में आवेदन करने के लिए जो है एज लिमिट आपका 18 से 25 साल रहने वाला है, यानी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल। चलिए अगर बात करते हैं कि कितना सैलरी मिलेगा अगर किसी का सिलेक्शन होता है MTS के अंतर्गत, तो याद रखिएगा इसमें लेवल 1 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा जो कि आपका 18,000 से लेके 56,900 तक जो आपको सैलरी मिल सकता है, यानी इस रेंज पे आपका सैलरी जा सकता है। चलिए बात करें अगर क्वालिफिकेशन का, तो याद रखिएगा इसमें आवेदन करने के लिए अर्थात MTS के पदों पे आवेदन करने के लिए आवेदक का मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आपका 10th पास होना होगा, यानी मैट्रिक पास होना होगा। यानी अगर वो मैट्रिक पास है, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर वो मैट्रिक पास है, कम से कम अगर उसका क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास है तो वह इसमें आवेदन कर सकता है। और याद रखिए कि इस MTS के पद में आवेदन करने के लिए किसी भी तरह का कोई ना तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है मांगा है और ना ही किसी विशेष डिग्री का जो है जरूरत है। तो याद रखिएगा जिसका मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास है तो वह इसमें आवेदन कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं स्टाफ कार ड्राइवर अर्थात ड्राइवर का जो पोस्ट पे जो वैकेंसी निकला है, तो उसका पोस्ट कोड आपका 824 रहने वाला है। स्टाफ कार ड्राइवर का टोटल 3 पोस्ट है आपका, जनरल में 2 पोस्ट है और OBC में आपका 1 पोस्ट है, और बाकी सब कैटेगरी के लिए इसमें कोई पोस्ट नहीं है। तो याद रखिएगा आपका जनरल और OBC में ही इसमें आपका पोस्ट है। चलिए बात करें इसमें आवेदन करने के लिए जो है मैक्सिमम एज अर्थात अधिकतम उम्र क्या रहेगा। तो जनरल के लिए जो है 30 साल रहने वाला है और OBC के लिए जो आपका 33 साल, यानी OBC की जो है 3 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, और बाकी सब कैटेगरी के लिए तो ये इसमें वैकेंसी है ही नहीं। चलिए बात करते हैं सैलरी का। तो याद रखिएगा स्टाफ कार ड्राइवर में अगर किसी का सिलेक्शन होता है तो उसको लेवल 2 के हिसाब से सैलरी मिलने वाला है, जो कि आपका 19,900 से लेके 63,200 तक इसमें सैलरी रह सकता है। चलिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो याद रखेगा स्टाफ कार ड्राइवर में आवेदन करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 8th पास है, यानी 8th पास वाले भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, बस शर्त है कि उसका एज जो है कम से कम 18 साल कंप्लीट होना होगा।
तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 8th पास रहेगा इसमें, और साथ ही साथ आपके पास जो है ड्राइविंग का जो है लाइसेंस होना होगा, यानी LMV या HMV का जो है आपके पास सर्टिफिकेट होना है। LMV मतलब लाइट मोटर व्हीकल, या HMV मतलब हैवी मोटर व्हीकल, इस तरह का जो है आपके पास कोई ड्राइवरी का लाइसेंस होना होगा, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना होगा। और दूसरा है आपके पास जो है मोटर मैकेनिज्म का जो है बेसिक नॉलेज कम से कम होना होगा, और 2 साल का जो है कम से कम 2 साल का आपका ड्राइविंग का जो है एक्सपीरियंस होना होगा, तभी आप जो है स्टाफ कार ड्राइवर में आवेदन कर सकते हैं। तो याद रखेगा, क्वालिफिकेशन को याद रखेगा, इसमें 8th पास है, यानी मिनिमम आपका 8th पास है, लेकिन 8th पास के साथ साथ आपका एज भी कम से कम 18 साल होना होगा। दूसरा आपके पास ड्राइविंग का लाइसेंस होना होगा, और 2 साल का जो है ड्राइविंग का जो एक्सपीरियंस होना होगा, और आपके पास बेसिक नॉलेज मोटर मैकेनिज्म से रिलेटेड होना होगा, तभी आप जो है स्टाफ कार ड्राइवर में आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं फी कितना लगेगा। तो जनरल OBC के लिए जो 500 रुपए का एप्लीकेशन फी लगेगा, और SC ST PWD और EWS के लिए जो है इसमें 200 रुपए का उन लोगों को एप्लीकेशन फी देना पड़ेगा। और मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन रहने वाला है, यानी ऑनलाइन मोड पे आपको फी पे करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस का। तो याद रखिएगा, अगर मैं बात करूं स्टाफ ड्राइवर का, स्टाफ कार ड्राइवर के अंतर्गत इसमें आपका 3 स्टेज रहेगा। पहला आपका CBT रहेगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, फिर उसको जो क्वालिफाई करेगा फिर उसका ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा, है ना, यानी ये आपका ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट के अंतर्गत आएगा आपका। तो दूसरा स्टेज आपका जो है ट्रेड टेस्ट या ड्राइविंग टेस्ट रहने वाला है। तीसरा स्टेज इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रहने वाला है, और उसके बाद जो है इसमें मेरिट लिस्ट बनेगा। तो याद रखिएगा, स्टाफ कार ड्राइवर में आपका 3 स्टेज रहने वाला है, और हर एक स्टेज को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। यानी अगर आप CBT को क्वालिफाई कीजिएगा तभी आपका ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा, फिर आप ड्राइविंग टेस्ट को जैसे ही क्वालिफाई कीजिएगा तभी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो याद रखिए इसमें 3 स्टेज रहेगा। और अगर मैं बात करूं MTS का, अर्थात मल्टीटास्किंग स्टाफ में क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, तो याद रखें कि इसमें सिर्फ आपका एक ही स्टेज रहेगा, CBT एग्जाम, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। तो सबसे मेन चीज है कि MTS में मात्र आपका सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत आपका एक स्टेज रहने वाला है। तो देखिए यही कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म के रिगार्डिंग, इस भर्ती से जुड़ा हुआ, जिसको मैंने आपको बता दिया। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपका इसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड जो है और सारे विस्तार पूर्वक आपसे जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।